प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका। आज भी सुनेंगे तो पता चलेगा। उनको पूरी बात समझना जरूरी है। ये काम उसको करना चाहिए। बनाते हैं, बताते हैं, किसी पर भी दोष नहीं। लेकिन परमेश्वर की आशीष सेवा को और बेहतर बनाए। कभी भी चंगाई में फेल नहीं हुए। चंगाई मिलेगी किसी और के द्वारा। परमेश्वर का कितनी जल्दी आपका कर्जा एक विश्वासी के जीवन की चुनौती दे और मना भी किया चर्च जाने से। ये सारे भगवानों से बड़ा का विजनरी रेडियो और टीवी के इस खास प्रोग्राम में लेट्स टॉक टुडे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका विजनरी टीवी पर। और आज हमारे पास एक खास शख्सियत है। हम बात करेंगे उनकी टेस्टिमनी के बारे में, उनके बारे में कि कैसे प्रभु ने ले आया। आप हैं विजनरी टीवी पर और मैं हूं पास्टर आकाशदीप शर्मा। हमारा प्रोग्राम है लेट्स टॉक टुडे। आमेन, वेलकम। सो स्वागत करते हैं हम सिस्टर सेलिना का। आप हमारे बीच में हैं, आपकी टेस्टिमनी हमें सुननी है। बहुत सारे श्रोतागण भी जानना चाहते हैं आपको कि आप कौन हैं, क्योंकि अब आप ऑफिशियली विजनरी टीवी के जो है स्पीकर हैं और आपकी सेवकाई है सीखो और सिखाओ मिनिस्ट्री जो है वो सिस्टर अपने हस्बैंड के साथ, उनके परिवार के साथ, 2 छोटे मोटे बच्चे हैं उनके। सॉरी, मोटे तो नहीं हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। और वो सारी सेवकाई हम जानना चाहेंगे, शुरुआत आपके विश्वास की कैसे हुई? शुरुआत हमारा हुआ, हम हिंदू बैकग्राउंड से हैं। एक क्षत्रिय परिवार में बड़े, लेकिन ब्राह्मण पालन पोषण से बिल्कुल घर में मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाना, ये सब चीज़ थे। पूजा पाठ, घर ही पूरा पूजा से भरे हुए। घर में मंदिर, खेत में मंदिर, बाहर मंदिर, इधर मंदिर उधर मंदिर। हम मंदिर के बीच में जिए और साथ पुरोहित के बीच में, ओझा के बीच में, हमारे बीच में इतने बीमारी होती थी। बहुत सारा शैतानिक शक्ति के प्रकोप में हम बड़े थे। हमें ये सब चीज जानते नहीं थे इस चीज को। लेकिन आप कहाँ के रहने? हम सिक्किम से हैं। सिक्किम से हैं। सिक्किम भारत का भाग है। कई बार लोग सिक्किम को दूसरा देश समझ लेते हैं, ये भारत का एक भाग है। जी, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। yes. सो मैं सिक्किम से हूँ और परमेश्वर का अनुग्रह से आज मैं यहाँ हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद। तो हमने यीशु मसीह को जानने का मौका मिला। या मेरे जो हमारा मेन चीज था, मेरे पापा जी का बीमार होना, है ना। मेरे पापा जी का बोन टीबी हो गया था। तो बोन टीबी वो क्या होता है? वो हड्डी में टीबी होता है, हड्डी के अंदर। तो बोलते लाखों में एक लोग का होता है। ओह वाओ, दैट्स अ सीरियस थिंग। असल में ऐसी बात तो मैंने भी कभी नहीं सुनी। टीबी एक जो है क्षय रोग जिसको बोलते हैं, यानी कि वो जो किडनी में फेफड़ों में होता है और स्पेशली उसके लिए अलग से हॉस्पिटल है जयपुर में गवर्नमेंट का। पर अब ये वाली बात तो पहली बार सुन रहे हैं। यस प्लीज। तो उनके डॉक्टर ने बोला, फिर ऑपरेट करना पड़ा। तो छोटे छोटे जो टुकड़े वो निकालते रहे, डॉक्टर ने हड्डियाँ निकालते रहे। लेकिन अचानक पापा को फिर स्पाइनल कट में अटैक हुआ। उसके बाद में पापा पैरालाइटिक हो गए। सो हमने एक हिंदू दस्तूर से बहुत पूजा पाठ, दान दक्षिणा सब कुछ हमने किया। बहुत हम उसके पीछे लगे पड़े, न जाने क्या क्या दान। और लोग बोलते थे इतना जानवर काटो, 5 प्रकार के जानवर काटो, और जानवर के मीट इधर उबलता रहता था, उन लोग खाते रहते थे, मेरे पापा इधर फटकते रहते थे। तो 20 के 19 नहीं हुआ हमारे परिवार में, है ना। तो इसके साथ में हमारे घर में पापा ने जो बुद्ध धर्म होता है, बौद्ध धर्म, उसके लोग भी लेके पढ़ाए घर में, ताकि वो भी कुछ कर सकते। तो उसके धर्म को भी हमने तो फॉलो किया थोड़ा बहुत। और उसके बाद में फिर हम कुछ नहीं, उन लोग ने हाथ धो लिया, हम कर नहीं पाएंगे आपको। और साथ साथ हॉस्पिटल डॉक्टर तो दिखाई रहे थे हम लोग। मतलब आपने सब तरह की पूजा पाठ किए हैं, उसके बाद बुद्धिज्म आपने अपनाया और उसके बाद फिर जो है आपने जो है हॉस्पिटल, एलोपैथी सब कुछ। और उसके बाद में मौलवी ले आए घर पे। मौलवी में उनने भी पूरा पढ़ाई वढ़ाई किया, पता नहीं क्या क्या किया उन लोग। हम जानते नहीं इतना ज्यादा चीज, हम इतना अवेयर नहीं थे उस समय में, लेकिन बहुत कुछ किया परिवार में। बाद में जब 1995 दिसंबर 29 के दिन जब पापा हॉस्पिटल में से, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि मर जाएंगे, घर में लेके जाओ। हिज रात भर के मेहमान है। रात भर के मेहमान है, लेकिन डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि मेरे पापा वीआईपी पेशेंट थे, इसलिए डॉक्टर भी हमें खुल के बताना नहीं चाहते थे। वीआईपी पेशेंट से मतलब क्या? मतलब होता है कि मेरे पापा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में थे। तो जो अभी तो फॉर्मर रहा वो आदमी, चीफ मिनिस्टर फॉर्मर, अभी लास्ट ईयर उन्हें एक्स हो गए, वो एक्स रूलिंग गवर्नमेंट में थे पहले। तो उन लोग दोनों मिल के बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड उन लोग ने बना के वो। तो इसका मतलब आप बहुत रिच भी हैं?
वो धनवान तो भी बहुत। तो वो तो खुदा जानता, परमेश्वर जानता है। नहीं, सच में आप बहुत रिच हैं, मतलब पूछ रहा हूँ। ऐसे तो अब खानदान में अभी जो 1975 में हमारा सिक्किम इंडिपेंडेंट हुआ, उससे पहले मेरे पापा जी दादाजी टैक्स कलेक्टर थे। ओके, लाइक इसका मतलब जमीन हमारे बहुत सारे जमीन है और उसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने काट दिया। क्योंकि ज्यादा हो गया तो टैक्स देना पड़ेगा, थोड़ा गवर्नमेंट ने काटा। जैसे नए नियम की पहली पुस्तक है ना, टैक्स कलेक्टर, उसमें पहली पुस्तक का नाम मती जो है, मती भी टैक्स कलेक्टर था। तो अब वो मसीह के चेले, लेकिन वो मती बन नहीं पाए मेरे दादाजी है ना। तो एनीवे मेरे दादाजी ने भी थोड़ा लास्ट में प्रभु का सुनने का मौका मिला उनको। अब ग्रहण किया नहीं किया वो नहीं जानती हूँ। तो क्या हुआ कि उस दौरान में उनने मेरे पापा जी को अपने एमएलए जो हाउस था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, भैया आप मर भी जाएंगे तो मेरे सामने मरो करके उन्होंने बहुत अच्छे ट्रीटमेंट में थे, बहुत प्यारे थे मेरे पापा जी। लेकिन मेरे पापा को वहाँ डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, डेथ डिक्लेयर कर दिया, मतलब वो मर जाए। ऐसे 3 दिन से मेरे पापा बिल्कुल बोल ही नहीं रहे थे। तो उसी समय में हॉस्पिटल में कोई पर्ची बांटते आया, जैसे छोटी पर्ची होता लिटरेचर प्रभु का वचन का। तो हम इतना जानते भी नहीं थे इस चीज में। उसी दिन आया, पहले हमने कभी नहीं देखा उसको। तो आया, हम रोना धोना हो रहा था, घर लेके जाना है पापा जी का, ऐसे करके हम सोचते। उनने पूछा क्या हो गया पापा जी का, हमने बोला पापा जी मरने वाले हैं। तो उन्हें समझाया कि आप क्यों नहीं विश्वास करते हो यीशु मसीह। मैंने बोला ये हमारा धर्म और जाति, ये मतलब यीशु मसीह थोड़ा ये जो रिलीजन है ये थोड़ा लोअर कास्ट का है, हमारे लिए नहीं है। अच्छा, लोअर तो कास्ट। मतलब आप लोग ये सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी छोटे धर्म के लोगों के लिए, लोगों बल्कि ये बहुत सारे लोग सोचते हैं, पर आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा मेरे पापा जी और दूसरे छोटे धर्म के लोग, छोटे लोग हो जाते क्रिश्चियन में आने के बाद में, और छोटे जात में चले जाते हैं। और दूसरी बात, इन लोग मीट खाते हैं, हम मीट नहीं खाते हैं। और मेरे पापा जी बिल्कुल मीट नहीं छूते थे। तो मीट खाते हैं इन लोग, बहुत एकदम धर्म कर्म ने अपने आप को, हम धर्मी हैं, हम सबसे ज्यादा धर्मी हैं, ऐसे सोचने वाले परिवार से थे हम लोग। और इसी दौरान में मेरे पापा जी को जब विश्वास में ये बीमारी के कारण ही आना पड़ा, जो लेडी थी एक बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से थी वो, उसको भी प्रभु ने अद्भुत रीति से चुना था। उसके पास प्रभु ने बहुत सारे दान वरदान दिए थे। एक दान वरदान में जो हीलिंग भी था, चंगाई का था। तो मेरे पापा के लिए वो लोग ने पापा तो जा नहीं पाए, हॉस्पिटल में ऐसे पड़े रहते, उनका कपड़े उपड़े लेके जाते थे हिंदू दस्तूर में, लेकिन उन्हें मना कर दिया, लेकिन तेल में प्रार्थना कर दिया। तो मेरे चाचा मेरे मामा गए, तो उन लोग ने बोला कि आप विश्वास करते हो और ये चीज़ फलना ढिसका। अभी तक भी मेरे चाचा मामा विश्वास नहीं करते, बल्कि मेरे पापा के जीवन में जिंदगी मिला उनके प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के। उन्हें बोला ये तेल लेके जाओ और लगाओ, यीशु के नाम से लगाना, बाकी नाम से कुछ नहीं होने वाला है, तो इस आपके भैया बच जाएंगे। तो उन लोग ने जब तेल लगाया, मेरे पापा का हम इंतजार करते रात को 12 बजे तक, क्या मर ना जाए या जिंदा हो जाए, ऐसे हम चमत्कार देखने के लिए सोच रहे थे। लेकिन रात को 3 बजे पापा ने पानी मांगा, सुबह 6 बजे पापा ने चाय मांगा, ऐसे करते मेरे पापा। ये दिसंबर 29 इवनिंग का बात था, लेकिन उसमें मई 6 तारीख में पापा चलते चलते घर में आ गए। मतलब 6 महीने लग गए? नहीं, 6 महीने नहीं लगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 6 तारीख, 5 महीना। अच्छा, 5 महीना हॉस्पिटल में उनका फिजियोथेरेपी चलता था, और बिल्कुल टोटली पैरालाइटिक पर्सन। डॉक्टर ने कहा था कि वो अब बचेंगे नहीं, राइट? डॉक्टर ने कहा कि वो बचेंगे नहीं। उसके बाद आपने उनको कहा कि प्रार्थना करने के लिए, जिसके बारे में आपको पता चला, उन्होंने प्रार्थना की। आपके चाचा जी और मामा जी 2 लोग, यानी आपके मम्मी के भाई और आपके पिताजी के भाई, तो ये 2 लोग गए उनके लिए प्रार्थना करवाने के लिए। और वो वापस जब प्रार्थना करके वापस आए, जब उनकी प्रार्थना हुई, तब से चंगाई होना शुरू हुई। जब रात से चंगाई होना शुरू हुई, क्योंकि पैरालाइज थे। मेरे पापा ने बोले कि कोई सुई चुपाया मेरे, ऐसे ये अंगूठा होता है ना, पैर का अंगूठा से किसी ने सुई चुपाया, ऐसा फील हुआ मेरे पापा को। तो पूरी जो मरे हुए नस था उसमें ब्लड सर्कुलेशन होना चालू हो गया। वाह वाह, प्रेज गॉड। पर आपने अभी भी ये कहा कि आपके चाचा जी और मामा जी आज भी विश्वास नहीं करते? नहीं है उन लोग आज। वाह, देखो प्रभु कैसे चुनता है लोगों को। आमेन। परमेश्वर की महिमा है, प्रभु की स्तुति है। व्हाट अ ब्यूटीफुल टेस्टिमनी है ना, बहुत खूबसारत गवाही। आगे सुनना चाहूंगा। उसके बाद में फिर मेरे पापा जी हॉस्पिटल में ठीक होने में घर में आने के लिए सोचा। उनका बहुत हिचकिचाहट हो रहा था, पॉलिटिशियन बैकग्राउंड, बहुत सारा लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स,
अब एकदम ऑनर था उनका समाज में कि मेरा फ्रेंड छूट जाएंगे, मेरा समाज में इज्जत नहीं रहेगा, फलना डिस्का, बहुत सारे बातें थी उनके। जब घर में आ गए उनने कभी भी डिक्लेयर करने का कोशिश नहीं किया कि मुझे यीशु मसीह ने चंगाई किया। लेकिन उन लोग क्योंकि ये समाज के बीच में फंस गए मेरे पापा, तो मेरे मम्मी और मेरे बहन बहुत स्ट्रांगली उन लोग स्टैंड ले लिया। तो उन्होंने वो कब की बात है, कौन सा साल? 1996 के बाद। 1996, I'm sorry। तो उसके बाद में फिर बहुत लोग आए मेरे मम्मी के पास में कि तुमने मेरे मम्मी के घराने लोग अपने रिश्तेदार आए, तुमने एक भंगी का धर्म ले लिया, अब हमारा नाक में दम कर दिया, हम पानी कैसे पिएंगे तुम्हारे घर पे। बहुत सारा हमें बहुत सताव सहना पड़ा, इस चीज़ में बहुत ताना सुनना पड़ा। यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार में हमें छू नहीं सकते थे, उनको परिवार में कि हमें निकाल देते थे, तुम नहीं छूना है, तुम तो मसीह बन गए। और ये भी बोलते थे हमारे अपने रिश्तेदार के अंदर कि तुम तो चाहे जैसे भी भंगी जैसे मोची से भी तुम शादी कर सकते हो, तुम तो क्रिश्चियन बन गए हो। बहुत सारा ताना मारते थे। आपको क्या लगता है क्या वाकई में ये छोटी जाति का धर्म है? क्योंकि जातियों के बारे में मसीह ने हम सब के बीच में सारे बंधन तोड़ दिए। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब मसीह में एक है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, ये तो जब तक मेरे पास ये पहुंचा ही नहीं था ना, यही तो है लाइट। पवित्र शास्त्र ही तो हमें, तुम सत्य को जानो अगर सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और स्वतंत्रता तब आई, राइट? यही तो भ्रम में थे, संसार के धर्म ग्रंथ के अंदर घुसे थे हम लोग, है ना। तो वही चीज हमें गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, छोटा जाति बड़ा जाति। हमारे पास घमंड भी था। कभी कभी मेरे एक मम्मी के पापा के रिश्तेदार जो बुआ जी की तरफ से भी होता, अरे हम तो क्षत्रिय घराना में हैं, हम ब्राह्मण परिवार में हम लोग, और अब हाई कास्ट में हैं, हमारा कुल बड़ा है। मेरे पास लेटर आता था जब मैं छोटी थी। उसी चीज में घमंड में फूलते गए हम लोग, बढ़ते गए। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि परमेश्वर की योजना बहुत बड़ा है इसके पीछे, है ना। आपने बताया था कि आपकी माँ विश्वास में आई और आप विश्वास में आए। बहन आई पहले। मैं तो 1 साल तक मेरे भी पीछे कोई था। अच्छा। मुझे भरमाने वाले, मुझे पुश करने वाले, हम तुझे अच्छे से दान दक्षिणा देंगे जब तुम शादी करोगे, हिंदी परिवार में करना है, ये करना है। मैं क्योंकि बचपन से एक ऐसे लड़की थी, मैं बहुत ही हाउ कैन आई से दैट वन, मैं कभी डरी नहीं। अच्छा। हर चीज में आगे बोलना, मुझे सत्य को जानना था। तो इस कारण मेरे घमंड जब अंदर घुस गया तो घमंड निकालना भी मुश्किल था मेरे लिए। तो अभी हिंदू दस्तूर से देखा जाए तो उन लोग एक एस्ट्रोलॉजी का एक साइन के हिसाब से मैं लियो थी, तो सब लोग बोलते थे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन के होते हैं, फलना ये चीज। बल्कि ये सब परमेश्वर का ये योजना था मुझे एक स्ट्रॉन्ग बनाने का। लेकिन मुझे मालूम नहीं था। राशियों पर सब लोग भरोसा करते हैं, और मेरी खुद की राशि के हिसाब से मेरे पास कुंडली है। अब ब्राह्मण हैं तो मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, तो कहानी कुछ ऐसी है, और उसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है। आप नेपाली भाषा बोलते हैं, राइट? जी हाँ, नेपाली भाषा। और मुझे याद है कि हमारे समय में जो है पूरे भारत के, बल्कि एशिया के सबसे प्रचलित ब्राह्मण जो थे, जिनको ये उपाधि दी गई थी, वो नेपाल से थे, जो भारत आए थे। उन्हीं के द्वारा मेरी जन्म कुंडली लिखी गई। एंड दैट्स अ लॉट, बहुत सारी चीजें हैं, पर उन बातों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। क्योंकि लिखने वाला परमेश्वर है, और मैं कहूं कि परमेश्वर तब पूरा करेगा जब हम उसके अनुसार कार्य करेंगे, नहीं तो चीजें बदलती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है, ऐसा नहीं कि उसने सब कुछ लिख दिया और ठोक लगा के मोहर लगा दी, बस अब आपके लिए यही होगा। यदि आप परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से संगति करते हैं तो वो आपके लिए व्यवस्थाओं को और योजनाओं को बदलता है। बिल्कुल करेक्ट, सही बात। तो अब आप जब विश्वास में आए तो ये एक समय रहा, मुझे पता चला कि अब आपके पिताजी जो हैं अभी भी हैं। कितने साल ये बीत गए सारी बात? मेरे पापा जी अभी 76 या 78 हो गए हैं। अभी नया जिंदगी मिला 2020 में मेरे पापा को। 2020 तो नया जिंदगी फिर मिला। अच्छा, अभी मिला फिर नया जीवन मेरे पापा को। हार्ट अटैक हुआ था, 4 घंटा मरे थे मेरे पापा। 4 घंटे? अभी 16 दिसंबर के मॉर्निंग में था ये 2026 दिसंबर के मॉर्निंग में ये घटना हुआ था रात को मेरे पापा के साथ। ओके, मैं जानना चाहूंगा क्या हुआ था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली परमेश्वर के ये अनुग्रह, ये दया। 2020 अगस्त में 5th में होगा शायद, 4th में मेरा बर्थडे था, 5th में डे टाइम 6 o'clock में मेरे घर में बिजली गिरी मेरे मम्मी के घर पे, जब खाना बना रही थी मेरी मम्मी। ओके। और लोग जानते हैं, सिक्किम के लोग अभी भी जानते हैं, उन लोग जितने लोग देखने आए उन लोग हैरान हो जाते हैं अभी भी। पूरा तोड़फोड़ हुआ है, गैस जल रहा था, सिलेंडर के पास में ही बिजली का क्या बोलते हैं लाइटनिंग, थंडर जो था वो हिट किया,
बड़े बड़े पत्थर तोड़े और सीलिंग का भी पूरा वो पथराव, ऊपर छत में भी सीलिंग में भी छेद हुआ है। अच्छा। और मेरी मम्मी रोटी बना रही थी और खड़ी खड़ी थी और कान के जो सोना था, नाक का सोना, सब मिट्टी में गिर गया था मेरी मम्मी का। तो अभी समझ में मैंने जब लोग तो हैरानी हो गए, मैंने भी जब देखा सारे पत्थर उठा के फेंकने के लिए डाले थे बड़े बड़े पतीला में, तो वो देख के मेरे मम्मी बची कैसे। अभी भी लोग हैरान, मैं भी हैरान हूँ इस बात को सुनकर, वाकई में बड़ी बात है। ये 5 अगस्त के थे। तो जब पापा ने मुझे फोन किया, देखो इट्स अ गुड न्यूज दियर। मैंने बोला क्या गुड न्यूज है, शादी करने वाले कोई आए नहीं। लास्ट में बची थी सबसे बड़ी लड़की, वो भी शादी कर लिया, बाकी किसी का बच्चा होने वाला नहीं है, तो गुड न्यूज क्या है। पापा ने बोला हम बच गए बहुत। और साथ साथ में बिजली तो गिरी, पास में बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर था, वो बहुत धमाकादार फूट गया, वो भी मतलब ब्लास्ट हो गया। तो ये सब चीज के बीच में मेरी मम्मी को पापा ने बचाया। और जो मम्मी ने बताई मेरे एक चीज की, बेटा देखना कि आग जो जब आग से हम जलते हैं, पानी से जलते हैं, बहुत सारी चीजें से जलते हैं, लेकिन वो जलन बहुत अलग था मेरे लिए, बहुत ही अलग था। तो आपकी माँ को चोट लगी? चोट मतलब स्किन में लगी, चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। तो भाभी जब मैंने प्रार्थना करी यहाँ जयपुर से, तो तेल लगाने के लिए बोला, तो मम्मी ने बोला कि कान नहीं सुन रही थी, तो कान में तेल लगाने के लिए बोला था। कान से इतने मिट्टी निकल गया। ओह ओके। इतना ज्यादा कान के अंदर मिट्टी घुस गया था। आपने बताया था कि आपके पिताजी 4 घंटे। वो फिर क्या था, दिसंबर के था, उसी 2020 दिसंबर के मॉर्निंग में मेरे पापा का अचानक हार्ट अटैक आ गया। मम्मी को मालूम नहीं ये चीज हो क्या रहा है। तो मम्मी ने 4 बार प्रेयर करी उसके लिए। तो 4 बार प्रार्थना करी। लास्ट प्रेयर मम्मी ने ऐसा करी कि हे परमेश्वर पिता, आपके दास हैं, अगर ये आपके दास ने दौड़ खत्म किया धरती पर, ठीक है, लेके जाइए, और अभी भी दौड़ खत्म नहीं हुआ तो वापस कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं इसमें 2 बातें बोलना चाहूंगा। यहाँ एक बात है समझने वाली। असल में क्या होता है कि अगर हम देखते हैं लोगों को, तो लोग रोते हैं, हमारा घर का हमारा प्रिय मर गया, और रोना भी लाजमी है, वो गलत बात नहीं है, मैं उसे गलत नहीं ठहराता। लेकिन हम अलग है। हमने जब से पवित्र शास्त्र पढ़ा है, तो पवित्र शास्त्र हमें रोने के लिए अलाउ नहीं करता, अनुमति नहीं देता। पवित्र शास्त्र कहता है खुश हो जाओ, क्योंकि अब हम अपने प्रिय को स्वर्ग में मिलेंगे। बिकॉज वी नो दैट हम जा रहे हैं स्वर्ग, जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यूहन्ना 14 में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो मेरे विश्वास। मुझे ज्यादा जहाँ तक जानकारी है कि आपके माताजी और पिताजी जो हैं वो अकेले रहते हैं, कोई उन लोग दोनों बस अकेले, उन लोग पति पत्नी। फिर भी आपकी माँ ने कहा कि प्रभु अगर हो सके, अगर दौड़ पूरी नहीं हुई है, अगर हो गई है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं हुई है तो प्रभु वापस कर, ऐसा। और मेरी मम्मी बोलती है कि जब ये दुआ करी मम्मी ने, मन में इतना शांति आया उनको, अभी भी बोलती है इतना शांति था मेरे मन। मुझे रोना धोना कुछ नहीं, लेकिन मैंने दुआ करी, मेरे मन बहुत शांति से भरा था। कौन सी महिला इस बात के लिए अपने हस्बैंड की मृत्यु पर ये बात प्रार्थना करेगी और उस पे भी उसको शांति प्राप्त हो? मेरे प्रियो, ये आपके लिए है, मेरे लिए है। सुनिए इस बात को, कितनी गहरी बात है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो इस बात के लिए। जी, मुझे मम्मी ने सारे बातें मुझे बताई कि ऐसा ऐसा मेरे मन में ऐसा हो रहा था, मैं बहुत ही खुश हुई कि सच में मेरे मम्मी बहुत विल पावर वहाँ का, जब प्रभु में नहीं थी तभी भी बहुत ही स्ट्रांग थी मेरे मम्मी। प्रभु में आने के बाद तो अब एक एक कदम में प्रभु के भरोसा में चलती मेरे मम्मी। क्योंकि मैंने छोटा भाई भी घुमाया हमने 27 साल की उम्र में। उस समय में भी मैं जब दिल्ली में थी तो हम घर पहुंचे, अब मम्मी को कैसे संभाले, बल्कि मेरे मम्मी खुशी से सबसे चाय बांट रही थी किटली में, है ना। मम्मी ने यही बोल रही थी कि जो प्रभु ने किया हम नहीं जानते क्यों किया, वो ही जानता है, प्रभु ही जानते। तो मेरे मम्मी इतनी स्ट्रांग बिलीवर है, मम्मी के कारण तो आज मैं यहाँ हूँ। उनने मेरे न जाने कब मेरे एब्सेंस में, जब मुझे पता ही नहीं था, मम्मी ने मेरे जीवन को प्रभु के हाथ में रख दिया था। मम्मी ने जब वचन सुना, उनने सुना पहलौटे फल प्रभु को देना है, वो उस तरफ मम्मी को वफादार थी। मैं अगर प्रभु आप चाहे तो मेरे पहलौटे बेटी मैं आपको दे देती हूँ। तो 9 साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। मम्मी के जो कमिटमेंट था, एग्रीमेंट था गॉड के साथ, एक माँ की कदर करते प्रभु जो आंसू को, तो कमिटमेंट प्रभु ने पूरा करने के लिए मुझे 9 साल स्ट्रगल करना पड़ा। प्रभु ने बुलाया, लेकिन मैं भागती रही। बहुत सारा लंबा टेस्टिमोनी मेरे लाइफ तो योना के जैसा। एक अच्छी बात है ना कि बहुत कम समय में उन्होंने विश्वास किया और वचन के अनुसार समर्पण भी किया, और इसी बात का प्रतिफल पाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जो विश्वास में हैं, उनके जीवन में सवाल हैं, चिंताएं हैं, हमारे अंदर बदलाव नहीं है, हमारे जीवन में काम नहीं है, वो नहीं है। कारण ये कि हमने बदलाव की जो
शुरुआत होती है वो अपने जीवन से की नहीं है, समर्पण 100% किया ही नहीं है। यीशु को स्वीकार किया, अंगीकार किया, लेकिन समर्पण नहीं किया और इसीलिए बदलाव नहीं होते। तो आपके जब पिताजी, जब आप 4-5 घंटे जब वो नहीं थे, तो उस समय आप लोग भी वहां नहीं थे, फिर ऐसा क्या हुआ? मतलब उन्होंने प्रार्थना की, कैसे वो सारी बातें हुई? वहाँ एक अद्भुत बात थी कि 15 तारीख को रात को कोई लड़की आके हमारे घर में रुके थे। अच्छा। तो 2 लड़कियां थे, उन भी बहुत थक गए थे, तो आके रुके थे। तो उसके कारण से मेरे मम्मी को मदद मिला, ताकि फोन लगाने का और कॉल करने का किसी को। नहीं तो हमारा घर बहुत बड़ा है, किचन में आने, रूम में जाने में कम से कम आपको 3-4 मिनट भी लग जाता है, इतना बड़ा। अच्छा। बहुत सारा बड़ा घर है, लंबा चौड़ा है। तो मम्मी कुछ ना कुछ ढूंढती रही, गैस्ट्रिक हो गया, ये हो गया, खिलाने के लिए। लेकिन उस समय किसी को फ़ोन लगाया, फिर गाड़ी को बुलाया। अब हम थोड़ा सिटी से दूर रहते, गांव की तरफ। तो हॉस्पिटल जाने में, वो भी फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो इतना खास हॉस्पिटल नहीं बीमारी के लिए, फिर भी वहाँ पहुँचाया तो कोई नहीं थे। मेरे चाचा जी ने ध्यान रखा। तो ध्यान रखा तो ध्यान चाचा जी आपके पास आसपास सिटी में रहते, ताता जी। तो वहाँ मेरे पापा जी को ध्यान रखा। तो पापा जी बहुत, मेरे चाचा जी बहुत डर गए। कोई, मेरे बहन दिल्ली में रहते, मैं यहाँ रहती हूँ। जाना तो 17 तारीख का था, बहन उधर गई है, अपने ससुराल में थी, लेकिन उसको भी दूर है अभी, भूटान के पास में। तो कौन जाए वहाँ जल्दी से ये चीज़ को करने के लिए? पापा को डॉक्टर बुला रहे, कोई ना कोई घर का मेंबर चाहिए। तो इसका मतलब बहुत डर गए थे उन लोग। मैं यहाँ से प्रार्थना कर रही थी, बहुत प्रार्थना करी मैंने। तो क्या हुआ कि फिर इमरजेंसी हॉस्पिटल में भेज दिया। डॉक्टर ने बोला सेकेंड अटैक आ सकता है, क्योंकि 97 ब्लॉक था मेरे पापा के हार्ट। 97% परसेंट है, 97% ब्लॉक था, 3% काम कर रहा था। ओके। लेकिन आज मेरे पापा देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे मरे हुए से जिंदे हुए। हालेलुया, व्हाट अ ग्रेट टेस्टिमनी, यू नो। चमत्कार तब आते हैं जब यीशु आता है, बिना यीशु के चमत्कार नहीं है। तो जब यीशु है तो समर्पण से है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू खोलेगा तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा। बिल्कुल। इसका अर्थ और भी बहुत सारे हैं, लेकिन समझने और स्वीकार करने की बात है। ये चीज है। तो खुशी की बात है, हमने प्रभु पाया है। ये सबसे बड़ी, मेरे जीवन में मैंने एक चीज जाना कि सबसे बड़ा ट्रेजरर यीशु नहीं होता ना आज मैं खुद ही सोचती हूँ, नहीं तो मैं जेल में होती थी, नहीं तो मैं कब्र में मेरा हड्डी नहीं होता था। जेल में बोले तो? जेल में बोले, मैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में बहुत क्रांतिकारी हूँ। अच्छा। हमेशा मैं सहन नहीं सकती हूँ कि अपना मतलब सोसाइटी में टर्चर हो, कि मैं हमें क्या बोलते हैं उसको, एक रिवोल्यूशनरी उसका हमेशा बदलाव लेके आना चाहती थी मैं सोसाइटी में। तो सरकार जब तनाव डालती तो मैं तनाव से, मतलब दबाव, ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं। मैं बहुत कविता भी लिखती थी, कविता भी बोलती थी। तो इस कारण से मुझे कि वो मेरे ऊपर केस भी लगा है, चीफ मिनिस्टर से मैंने केस भी लड़ा है। आज भी सुनेंगे तो पता चलेगा। मुझे चीफ मिनिस्टर ने मारने के लिए बिल्कुल आज्ञा दिया था, लेकिन ये सब प्रभु का इच्छा था। मुझे प्रभु जब मारना नहीं चाहता तो कौन मार सकता है मुझे? सही बात है ना। तो इस कारण से आज मुझे यहाँ होना। क्वालिफिकेशन क्या है? आपने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन किया है, और साथ में मैंने बहुत सारा वोकेशनल एजुकेशन जो सप्लीमेंट्री है, अपने हैदराबाद से हो, अलग अलग जगह से मैंने करके रखी। तो अलग अलग देश के अलग अलग भागों में आपने पढ़ाई की है? जी, नहीं, स्टेट में, अलग अलग स्टेट में मैंने गई। अब सिक्किम में जन्म हुआ, मैं पढ़ाई करने के लिए अलग अलग स्टेट में मुझे प्रभु ने मौका दिया। Praise the Lord. That's not the simple thing. Well, political background, it's also not the simplest thing. पर लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब हमारे पास बहुत कुछ होता है तभी विश्वास में आना मुश्किल होता है जी। और ये मेरे परिवार की भी बात है। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने आप को मूसा के समान देखता हूँ कि परिवार की परिस्थितियाँ जो पहले थी, अगर राजा भोज जैसे हुआ करते थे, लेकिन जब हम गंगू तेली बन गए तो उसका अर्थ ये है कि जब कुछ भी नहीं बचा तभी प्रभु ने विश्वास में हमें। बिल्कुल यही होता है। जब मैंने यही जिंदगी में सीखा है, आप फाइनेंशियली जब टूट जाते हैं, आपके घर के सामने कुत्ते भी नहीं आएंगे। कुत्ते कहाँ से आएगा? रोटी नहीं देंगे आप, है ना। बाकी लोग तो इंसान तो छोड़ दो, है ना। जब अपने पास सब कुछ होता है, सब मित्र हो जाते हैं। आपके पास जब फाइनेंशियली आप ब्रेक डाउन हो जाएंगे, अपने मित्र कोई नहीं रहेंगे, अपना रिश्तेदार भी नहीं रहेंगे। ये संसार में ये फाइनेंस, ये वेल्थ, एक संपत्ति इतना ऐसा चीज है, हर किसी का मन उसी में लगा रहता है। मतलब कोई देख के हमें इज्जत करते लोग। तो एक समय में था सब कुछ नहीं रहा। लोग ने हमारे, बोलते ना, जो नीचे जाते हुए गाय के बछड़ा को भी पीछे कुत्ता भोंकता है।
है ना। तो इस कारण से हमारे जीवन में बहुत लांछना हमने सहना पड़ा, लेकिन आज प्रभु की महिमा हो, उसने हमें उससे उठा के रखा है। ये सब प्रभु का कृपा है। Praise the Lord। मैं जानना चाहूंगा, बल्कि श्रोता भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वो आपको टीवी चैनल पर प्रचार करते हुए सुनते हैं, आज आपकी गवाही भी सुन रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। अब बात है क्योंकि सिक्किम भारत का एक अलग कोने का स्थान है और अब लगभग भारत के बीचों बीच में आप हैं। राजस्थान 100% बीच में तो नहीं है, क्योंकि राजस्थान है तो राजाओं का स्थान। अब यहाँ तक की कहानी और आपकी शादी और ये सब कुछ जो है, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। एक्चुअली प्रभु ने मुझे यहाँ लेके आए हैं, पढ़ाई के दौरान में था, रिसर्च के दौरान में मुझे यहाँ आना पड़ा। आते वक्त यहीं मुझे प्रभु ने बोला, मतलब प्रभु ने दर्शन तो मुझे, जब मैं बेंगलोर में थी एक DTS ट्रेनिंग कर रहे थे, उसी में मुझे दर्शन दिया जयपुर जाने के लिए। मुझे यहाँ किसी ने 1 रुपया दे के नहीं बुलाया, ना किसी ने मुझे 1 रुपया दे के भेजा है। ये सबसे बड़ी खासियत है मेरे लिए। लेकिन आज भी अभी मेरे बैकग्राउंड खोजेंगे तो ना मैंने मम्मी पापा से 1 रुपये लिया, ना मैंने किसी से 1 रुपये लिया। सब सुन रहे मेरे बात, सुनने वाले को पता चलेगा कि ये चीज़ हकीकत है मेरे जीवन में। प्रभु जब बात किया तुम्हें जयपुर जाना है, मेरे जीजा ने बोला आसान नहीं है, सपोर्ट कौन करेगा तुम्हें, कौन देगा पैसा। प्रभु ने मुझे बोला सपोर्ट के पीछे नहीं चलना, मेरे पीछे चल, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। प्रभु ने मुझे एक लेडी के द्वारा, मैं भाग ही रही थी, लेकिन एक लेडी के द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत सारा प्रोफेसी किया है। अगर वो प्रोफेसी बोलूँगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। और इस कारण से मैं जयपुर आ गई हूँ। ना मेरा जयपुर में कोई ऑर्गेनाइजेशन था, ना किसी चर्च के अंडर में थी, ना मैंने बोला प्रभु मैं किसी से जुड़ जाऊँ। प्रभु ने नो, आई एम योर ऑर्गेनाइजेशन, मेरे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब मुझे बिना देखे चीज में विश्वास में बने रहना कितना मुश्किल था। यही तो वचन कहता है, अनदेखी वस्तुओं पर भरोसा करना ही प्रमाण जो है वो विश्वास है। कब आप जयपुर आए? कब? 2004 में 2004 अगस्त में आई थी मैं। अगस्त में आई थी मैं यहाँ। मुझे याद है कि मैं 2005 यानी 2005 में 3 जुलाई को विश्वास में आया था। तो जब चर्च में था तो मुझे याद है शायद मैंने आपको अक्टूबर या नवंबर के दिनों में पहली बार आपको चर्च में देखा था। उस समय आपकी शादी नहीं हुई थी, राइट? जी मैं सिंगल थी। हाँ, और उस समय मैं सुन रहा था कि हम सब लोग चर्च में प्रार्थना कर रहे थे आपके लिए। अनाउंस हुआ था कि सिस्टर के लिए प्रार्थना की जाए कि उनकी शादी होने वाली है। वो कहानी क्या है? क्योंकि मैंने बस वो पहली बार आपको देखा था, उसके बाद बहुत सालों तक नहीं देखा। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जब शादी के बाद आने का सोचते हम लोग सुनने में कान खड़े कर देते। Oh yes, that's a story, right? वो भी मेरा थोड़ा एज थोड़ा ज्यादा हो गया था। लोग बाग सोचते थे मेरे शादी नहीं होगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता था, अब क्योंकि वो मेरे नए नए दिन थे और मैं विश्वास में नया था। अब मैं इसलिए थोड़ा सा अलग बात है, मेरे पिताजी की शादी जो है वो भी इंटरनेशनल मैरिज है। बिकॉज मेरी मदर साइड के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और मेरे पिताजी हिंदुस्तानी हैं। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ माय फैमिली। और मेरी शादी की बात करूं तो मेरी शादी जब 2008 में हुई तो वो भी जो इंटरस्टेट मैरिज है। मेरी वाइफ मराठी है, मैं राजस्थानी हूँ, और ये है। अब आपकी शादी इंटरनेशनल मैरिज है, जैसे जस्ट लाइक माय फादर। तो आपके हस्बैंड जो है ब्राजील से हैं। जी हाँ, मिस्टर मारियो, आई नो हिम, अ वेरी गुड मैन। और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इनफैक्ट जो स्टूडियो बना रहा था मैं, जब ये मेरे आइडिया थे तो उनके पास, क्योंकि वो कुछ इंजीनियरिंग काम सब कुछ उनको पता है, तो उनसे मैंने कुछ आइडियाज लिए और उसके बाद ही जाके मैंने सब काम किया। Yeah, he's very multi-talented man. Yeah, that's what I like him. Yeah, he's multi-talented by God grace. Yes, तो वो स्टोरी जरूर चाहेंगे हम सुने, क्योंकि आपकी फैमिली किस तरह से प्रभु ले आया। और जहाँ तक मुझे पता है कि आपके डैडी प्रभु के सेवक भी हैं। बिल्कुल पास्टर है चर्च के। बहुत ही मतलब एक सोशल पर्सन, और उनका छवि बहुत अच्छा है हर जगह। आज कोई भी बात सॉल्व नहीं होता तो मेरे पापा के पास आते लोग ज्ञान मांगने के लिए, डिसीजन मांगने के लिए, ज्ञान मांगने के लिए, राइट? ज्ञान मांगने। गन, मैंने सुना गन। नहीं, गन नहीं, ज्ञान। जैसे शिवा की रानी सुलेमान के पास आते थे। हाँ। तो जो हर चीज के बाद जब फाइनल नहीं होता है, डिसीजन में, सॉल्यूशन में नहीं आते, मेरे पापा से सलाह लेते। ही इज वेरी नाइस, वेरी जेन्युइन पर्सन। ओके, सो एनीवे उसकी बेटी मैं हूँ। यस यू आर। Yes. पापा के हमेशा छवि हमारे में आना चाहिए। ये होता है एक्चुअली, वी आर देयर डीएनए, राइट? हम उन्हीं के डीएनए हैं। एंड सो दैट मेरा जब शादी होने के लिए बात चले, बल्कि बहुत सारा लोग आए मेरे जीवन में शादी करने के लिए। बहुत लोग बोले कि
फलना जगह डिस्का जगह बहुत प्रपोजल ले रहे आए। तो मैंने प्रभु से बोला, लोग से बोला, प्रभु ने मुझे राजस्थान में भेजा है तो किसी रीजन से जयपुर में रखा है तो उसका कोई मकसद है। मैं आई नॉट गोइंग टू डिसीव हिम। मैं प्रभु से, मैं आदमी के पीछे शादी करके यहाँ से निकलूंगी, चाहे अमेरिका रहा चाहे ऑस्ट्रेलिया रहा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मैनेजर, कल के दिन में प्रभु का डर और भय उसके पास नहीं, लेकिन पैसा इंडस्ट्रियल रहने से क्या फायदा मेरे लिए, है ना। मैं तो चाहती हूँ एक सिंपल आदमी हो, बल उसके अंदर परमेश्वर का डर भय प्रेम हो, प्रभु का इज्जत हो, प्रभु को वो इज्जत कर सके। तो इस कारण से मेरा माहौल, बहुत सारे लोग मेरे सामने में आए। तो सिक्किम में तो क्या थे कि लोग बाग बोलते थे तुम्हारे लेवल का कोई लड़का है ही नहीं यहाँ। अच्छा, हाँ। ऐसे जो भी तुम्हारे से शादी करेगा वो पैरालाइज हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल राउडीनेस, राइट। जी, मेरा थोड़ा, मैं कमांडिंग टाइप का हूँ, लीडरशिप टाइप का, है ना। तो क्या आप गन भी रखते थे अपने साथ? ये गन तो ये है ना, नहीं, कराटे थी मेरी, गन नहीं था। अच्छा। मैं कराटे हूँ, कराटे पर्सन हूँ, मतलब कराटे खेलने वाला। अभी भी मेरा गुस्से में कभी कभी मेरा मुंह नहीं चलता, हाथ पैर चलता है, लेकिन प्रभु में मैं अभी बांध के रखी हूँ या सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे बहुत शांत बनाया, नहीं तो बहुत लोग ने मेरे से मार खाई, लेकिन फालतू बात में मैं नहीं करती, लोग को पिटाई करती थी। लेकिन जब मेरे विरोध में कुछ इज्जत के विरोध में कोई फालतू का ऊपर से बोल दिया ना, गया उसका दिन, उसका बाइक गया, वो इंसान गया, वो कहाँ पुलिस में भी जाए मुझे मिलता ही नहीं था कोई। कभी मारा आपने किसी को? ओहो, बहुत। आप पूछेंगे ना, नाम से है लड़कों का, बड़े बड़े लड़कों का हमने मारा सामने, पिटाई। गैंग थी आपके पास पूरी? गैंग तो भाग जाते थे। अच्छा। मैं अकेली थी। अभी भी मेरा कजिन सिस्टर से पूछिए आप जाके, वो बता देंगे मेरा सारा कहानी, कि मुझे ताकत इतना था, डर नहीं लगता था, है ना। तो अभी भी वो जो कराटे आपने प्रैक्टिस किया, तो वो चीज क्या रहता, अभी भी रहता है। हमेशा अपने आप को कहीं भी चीज में जब गुस्सा आता है वो यूज करने का, बहुत खतरनाक है ये चीज। अक्सर हमारे मसीह जीवन में बहुत खतरनाक है ये चीज। यस, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हमने कभी नहीं सीखा मुंह से कैसे अब्यूज करना, लोग को लड़ाई मुंह से कैसे करना, बातों से, हाथों से करना सीखा, लातों से करना सीखा। तो इस कारण बहुत खतरा है। मैं फुटबॉल खेलने वाली हूँ, एथलेटिक हूँ, बहुत सारी चीज में मैं आउटडोर लेडी हूँ एक्चुअली। तो इस कारण से प्रभु ने मुझे उस तरह बनाया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी, मैं 3 दिन में जन्मी हूँ मेरे मम्मी के पेट से, कि हम मसीह में नहीं थे तो अब उस समय में जादू टोना टोटका ही रहता था। मम्मी बोलती है पहला दिन मेरे पैर निकला, तो वो पैर निकलने में, मैं जी बाहर निकलने में 3 दिन लगा। और कैसे मेरे प्रभु ने मम्मी को बचाया, कैसे मुझे बचाया, दोनों जिंदा है हम लोग। वाह, मैंने कभी नहीं सुना, दुनिया में ऐसा भी कभी होता है। ऐसा होता है कि हॉस्पिटल नहीं था उस समय में, कुछ नहीं था। yes, तो बस ये जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र से भरोसा करते थे लोग। सही बात। तो मुझे प्रभु का धन्यवाद, तो आज मम्मी है, मैं भी हूँ, ये प्रभु का बहुत बड़ा योजना है। तो इस कारण से जब मेरे शादी के बात आए, आपने बोला मेरे मंगनी, अचानक सामने आदमी आ गए। तो बल्कि मुझे 2004 में किसी ने मुझे बहुत नीचे, कोई पास्टर ने मुझे बहुत निराश बनाने का कोशिश किया राजस्थान में ही, कि सेलिना देखो आप अकेले हो, अकेले मिनिस्ट्री, एक लेडी मिनिस्ट्री कभी नहीं हो सकता है। बल्कि मुझे प्रभु ने यहाँ रखा था, प्रभु ने जबरदस्त बोल के रखा, प्रभु ने बता के मैं यहाँ आई हूँ। तो उनने मुझे, एक बड़े प्रभु के दास थे, बहुत थे वो, अभी नहीं रहे। तो उनने मुझे बताया कि देखो मनो, सेलिना, कि तुम अकेली हो, आंटी और मैं भी बातचीत करते रहते हैं, तुम अकेली हो, एक लड़की हो, तो तुम्हारे मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा। भाई बहुत निराश हो गए थे। इस बात के लिए मैं भी बहुत निराश हूँ कई बार लोगों से। लोगों को, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों करते हैं, वो अक्सर ये बोलते हैं राजस्थान में सेवा करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये बात सब जगह के लिए लागू होती है। किसी भी जगह कोई भी ऐसे ही जाकर सुसमाचार नहीं सुना सकता। पर अब जब बात करें सेवकाई की, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। आप सुसमाचार सुनाइए तो सही जाकर। समस्या तो तब भी थी जब पहली शताब्दी की पतरस, यूहन्ना और सब लोग जब सुसमाचार के लिए जाते थे तो लोगों ने पकड़कर उन्हें जो उनके साथ किया। आज वैसा नहीं है, आज इतना ज्यादा भयंकर नहीं है। आज तो फिर खुला है थोड़ा, तो फिर भी लोग बहुत डराते हैं, और ये तो पूरे भारत में फैला रखा है। राजस्थान में मिनिस्ट्री बहुत मुश्किल है, मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूरी है कि हम इस बात को समझें। कुछ लोगों ने जबरदस्ती हवा बना रखा है। सब बातें हैं, पर अच्छा है कि आप अपनी बुलाहट पर टिके रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मिनिस्ट्री मेरा थोड़ी ना है, हाँ। ये मेरा साझा थोड़ी ना, मेरा प्राइवेट थोड़ी ना, तो प्रभु का इच्छा था, वो कर रहा है ना, कर तो हो रहा है ना। लेकिन लोग क्यों टांग डालते हैं इसमें? बहुत हमें एक लेडी को ना लोग नीचे गिराने को कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ऐसे लड़की नहीं, मेरे बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे
बहुत हमारा ब्राह्मण क्षेत्रीय परिवार में बहुत लड़कियों को दबाने का कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे अंदर प्रभु ने वो आत्मा बचपन से दिया था, माँ के गर्भ से मुझे चुना था। वो कभी डरने हारने का आत्मा नहीं दिया। आमेन। सच्चाई में हमें बाप के सामने भी खड़े होकर बोलती थी। अभी भी मेरे पापा जी के सामने, पापा जी से मैंने बहुत बार सच्चाई में मैं सामने खड़े होकर मैंने सभा लगाया। मुझे उस चीज में आज वही चीज मैं बोलती हूँ, लड़कियां ठीक है, आपका गलती है तो गलती मानो और हो जाएगा, लेकिन नहीं है बार बार लोग फालतू को वाफा फैलाएंगे तो आपको क्लीन करना भी, उसको सफाई देना भी जरूरी है। तो एक लेडी का फालतू में आपने बेइज्जती क्यों करे उसको। तो इस कारण से मेरे जीवन में भी ऐसा, यहाँ के जो लोग थे ऐसा बोला मुझे, बहुत मेरे भी विरोध में उठे लोग बाग कि इसको यहाँ से भगाए। बल्कि अब मैं इंसान को भी दोष नहीं देती हूँ, शैतान इसके पीछे चाल था। सही बात है। शैतान का प्रभु का काम बढ़ने में, प्रभु का वहाँ काम राज्य फैल रहा था, शैतान कहाँ खुशी होगा, वो बेचैनी रहेगा। मुझे ये चीज को समझना है कि ये इंसान को उकसा रहा है, बिकॉज वो जानता है कि आने वाले समय के लिए परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है। बिल्कुल। आज जिस शहर में, जयपुर में जिस भाग में, उस जगह का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जिस भाग में आपके द्वारा प्रभु के वचन को पहुंचाया गया है, जो प्रभु ने पहुंचाया, अगर आप चले जाते तो आज वो कैसे पहुंचता? ऑफ कोर्स प्रभु रास्ते कोई और निकाले, लेकिन प्रभु ने आपको चुना है वहां। बिल्कुल राइट। मैं तो देखती हूँ हमेशा, मेरा लाइफ तो योना जो जोना है उससे बिल्कुल इक्वल लगता है, क्योंकि जोना को जब चुना था तो कैसे न कैसे हालात में उसको लास्ट में वही काम निभाना ही पड़ा। पहुंचना ही पड़ा। कोई इसमें बाधा नहीं डाल सकते। लेकिन अब हमें बल ये कि हमारा नियत सही होना चाहिए। बिल्कुल प्रभु के सामने। तो मेरे भी जीवन में मैंने बहुत लांछना, मैंने ये चीज को भत्सना सहना पड़ा। बहुत ही लोग बाग ने मेरे इंसल्ट करने का कोशिश किया, लेकिन मैंने बोला आपने मुझे नहीं बोला, प्रभु ने बुलाया। आपने 1 रुपया नहीं दिया, प्रभु दे रहा है। आप कौन होते हो मुझे यहाँ से निकालने वाले, है ना, राजस्थान से। कौन से साल की बात थी ये? 2006 की बात थी, 6 या 7 का। तब आप यहीं थे? मैं यहाँ जयपुर में थी। बहुत प्रभु मेरे जीवन से काम कर रहे थे, लोग का जलन भी हो रहे थे, है ना, बहुत बड़े लोग, क्योंकि यहाँ मेल डोमिनेटिंग प्लेस है राजस्थान। कुछ हद तक ये बिल्कुल सही बात है, मैं इसमें सहमत हूं, लेकिन मैं इसमें एग्री नहीं हूँ। क्योंकि जहाँ जरूरत है एक लेडी को अपनी जगह में रहना चाहिए, जहाँ जरूरत नहीं है वो आदमी उसको नीचे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की नजर में हम बराबर है। सही बात है। तो हमें अपने संसार के जो सोसाइटी में जो आदरणीय चीजें, वो चीज में हमें बने रहना चाहिए। जो आदरणीय नहीं है वो करना नहीं चाहिए। लेकिन इंसान एक आदमी होता कौन है जो एक अपने ही परिवार में अपने बहन, अपने स्वास्नी, अपने पत्नी, अपने बहन को, अपने माँ को नीचे गिराने वाला एक आदमी कौन होता है? उसको वो खुद ही, वो उसका मतलब वो खुद ही गलत है। सही बात है ना। तो मैं ये इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन जब वो पास्टर ने मुझे ये बात को बताया, मुझे बहुत निराश आया मेरे मन में। लेकिन सुबह 4 बजे प्रभु मेरे से बात करी, बहुत भयंकर बात किया प्रभु ने मुझे, और सपना में दिखाया एग्जैक्टली मेरा हस्बैंड का फेस था। वो जाके 2008 में पूरा हुआ। 2008 में। तो आपकी शादी 2008 में हुई? नहीं, 8 में मंगनी हुआ। अच्छा। इंगेजमेंट था सितंबर में, और 2009 में मेरा शादी हुई। 2009 में? जनवरी 3 में हुआ मेरा शादी। ओह अच्छा। तो ये चीज मैंने बहुत सारा, मैंने एक चीज सीखा जब प्रभु में आई। मैंने एक चीज सुना प्रभु के दास से कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मैंने ये चीज सीखा, हमारे इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से हमारे जीवन में होना चाहिए। ये चीज में मैं पड़ी रही हमेशा, प्रभु की इच्छा पूरा होना चाहिए। और कभी कभी मैं परमेश्वर से लड़ती भी हूँ, जैसे याकूब लड़ता था। मैं बोलती थी प्रभु मेरा जीत भी है प्रभु के सामने। मैंने ये बोला प्रभु ये जयपुर में मुझे रहना है, तो जयपुर को जिसको पसंद है वही आदमी लेके आइए यहाँ। मुझे यहाँ से छोड़ के, आदमी के कारण, हस्बैंड के कारण मैं छोड़ के कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है मुझे। फाइनली बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। जब प्रभु के इच्छा के अनुसार के आदमी आए, मैंने देखा ये तो मैंने सपने में देखा था फेस तो, लेकिन बल्कि 7 समुद्र पार से आए। जब आने से पहले मेरे पास प्रपोजल पहुंच गया था। अच्छा, इनके जयपुर आने, मतलब भारत में आने से पहले पहले मेरे पास प्रपोजल पहुंच गया था। क्योंकि इनका आना 2008 अप्रैल में था, मेरे पास जनवरी में दिल्ली में एक हगाई सेमिनार में प्रपोजल आ गया। एक इनके फ्रेंड थे, वो बोल रहे मेरे कहाँ से इतने भीड़ में मुझे मेरे पास में बातचीत करे हमने। तो उन्हें बोला कि मेरा सलीना देखो मेरा एक फ्रेंड आ रहा है ब्राजील से। तो उन्हें मेरा ब्राउजर था, वो लेके गए। तो मैंने बोला ऐसा फ्रेंड्स आपको, हमारा 1000 दिन में 7-8 फ्रेंड्स आ जाते हैं, बहुत आ रहा है तो मैं क्या करूं। लेकिन उनने ये चीज़, प्रभु ने एक चीज से शुरुआत किया था, मुझे मालूम नहीं था इस चीज़ के बारे में।
लेकिन अंत में बाद में जाके पास्टर ने मुझे बार बार फ़ोन करके बोलते थे कि आप जब ये आ गए मिलने के लिए बुलाए थे मुझे। तो मैंने बोला चलो मैं इतना इंटरेस्टेड लेडी नहीं हूँ क्योंकि हर कोई मेरे लेवल के आदमी नहीं मिलता है मुझे। ऐसा मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मेरे से 4-5 साल तो बड़ा होना ही चाहिए वो आदमी, क्योंकि मैं मेरे अधीन में नहीं रहे, मैं उसके अधीन में रहना चाहती हूँ, मुझे सिखाने वाले हो। सही बात है। तो मैं चाहती थी ये चीज़ को, ताकि समाज में अपने फैमिली में अनबैलेंस ना हो, है ना। बैलेंस बनाना, आदमी थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, थोड़ा बुद्धिजीवी होना चाहिए, थोड़ा अपने अथॉरिटी होना चाहिए उनको परिवार में, है ना। तो इस कारण से प्रभु ने मुझे जो हस्बैंड दिया बहुत ही मांगने से बढ़कर दिया। बल्कि मैंने प्रभु से प्रार्थना करी 2 बार, प्रभु ने मैंने 1 बार में मैंने कंफर्म नहीं किया, तो जब 2 बार प्रभु ने बातचीत करी तब जाके कंफर्म हुआ, तब जाके मैंने पास्टर को बोला हाँ अब मैं स्वीकार हूँ उनके स्वीकारने के लिए। तो तब मारियो भारत में सेवा करते थे या भारत में उनका, या फिर वो पहली बार सिर्फ आए थे? अभी वो आए थे भारत में, रीजन से आए थे वो, कुछ काम रीजन से आए थे वो, लेकिन एक चीज मुझे उनको जीवन में मिला, वो प्रभु से प्यार करते हैं। यस, मैं प्रभु से प्यार करती हूँ, है। तो हम दोनों में प्रभु का प्यार करते हैं, तो बाद में जाके किस चीज का बहाना होना चाहिए, है ना। तो मैं प्रभु ने भी मुझे यही बोला कि यही है तेरा हस्बैंड। तो ये सब बातों में फर्स्ट प्रेयर में मैंने वचन से मिला, भजन संगीता से मैंने, फिर वो इनके फ्रेंड से बोला, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड से, वो पूछते कब केक कटाओगे। मैं कहीं भी जाती हूँ उस समय में इनकमिंग कॉल का पैसा लगता था। यस, उस समय में लगता, उन दिनों कॉल लगते थे, 4-4 रुपए लगते थे। तो मैं बंद करके चलती थी, मेरा ट्रैवल होता था, मैं उस समय एनजीओ में थी तो ट्रैवल होता था मेरा। तो कहीं भी स्टेशन में पहुंचने, किसी को बुलाने के लिए फोन ऑन करती, उसी समय पास्टर को फोन उनके फ्रेंड का फोन आ जाता था, तो केक कब कटवाओगे। मैंने बोला आपको क्या परेशानी हो रही है। ये बात पता नहीं था कि पीछे से प्रभु उनसे बातचीत कर रहे हैं, बराबर, है ना। और बाद में हमारे एक बार मुलाकात हुई, देखा हमने, मेरे फैमिली ने इंटरव्यू लिया, मेरे हस्बैंड से फैमिली ने इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू में नाराज भी हो गए थोड़ा बहुत, है ना, नाराज भी हो गया मुझे। मैंने बोला कोई बात नहीं, नाराज होने तो प्रभु की इच्छा है, यही तो हम मिलेंगे। तो फिर उसके बाद में हमारा अचानक इंगेजमेंट हो गए। एक बार में बैठक हुआ, दूसरे बार में इंगेजमेंट हुआ, उसके बाद में वो फिर इनका ये इंजीनियरिंग लाइन में है, तो उसमें पहुंच गए। वहाँ एक वो था, ऑर्गेनाइजेशन था जो उससे हॉलैंड से हैं, तो इनको बुलाया वहाँ एलओसी में, जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जब काम करना था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो काम पे बुलाया इनको। वहाँ काम मिल गई थी, काम पे बुलाया था देखने के लिए इनको। तो बीच में हमारा बात कहाँ हुई, तो सितंबर में इंगेजमेंट हुआ, वहाँ फ़ोन नहीं लगता है, ना नेटवर्क है, कुछ नहीं है। फिर जनवरी का इंगेजमेंट के टाइम में हमने जनवरी का पक्की कर दिया शादी की। तो बीच में इनको भी डर था कि कहीं वो ग्लेशियर लैंडस्लाइड ना हो, ताकि मेरे शादी रुक जाए। फटाफट वो काम खत्म करके, उनका जिम्मेदारी पूरी करके वो निकल गए। फिर हमने सिक्किम जाके मेरे पापा के चर्च में हमने शादी करी। तो आपके पापा के चर्च में, वाह क्या बात है, सब बातें बहुत बेहतरीन और खूबसूरत। तो आपकी मिनिस्ट्री जर्नी अगर मैं बात करूं, ये पूरा समय जो रहा विश्वास से लेके आज के दिन तक, अगर आप 2 शब्दों में या कुछ 2 लाइनों में अगर आप अपनी मिनिस्ट्री जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहें, कैसे शेयर करेंगे आपसे? हाँ, प्रभु ने मुझे 24 आवर्स बुलाया है। ठीक है, 24 आवर्स बुलाया है। ये 24 आवर्स आई एम हिज प्रॉपर्टी, कि ही इज वेरी जेलस, कि मैं, मेरे से बहुत जलन रखते प्रभु, कि मैं कहीं थोड़ी बहुत भी साइट में ना हो जाऊँ, कोई काम में लगूँ। वो बिल्कुल, मैंने बहुत बड़े बड़े कंपनी से ऑफर मिला मुझे, इवन राजस्थान में भी बहुत अच्छा मेरा उस समय, आज से 7-8 साल, मतलब 2009 की बात है, 52,000 की जॉब मुझे एक बड़े से राजपूताना होटल में, बहुत वहाँ एक मैनेजर के रूप में उन्होंने ऑफर किया। मैंने बोला प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु ने बोला नो, आई एम नॉट एग्री विथ यू, आई विल बी अपसेट इफ यू गो देयर, कि मुझे जॉब करना ही नहीं, उसी के लिए मुझे रहना है, चाहे मैं सच के बैठूं, लेकिन उसके लिए रहना है, प्रभु के लिए मैं एकदम फ्री रहना है मुझे। तो इस मामले में मुझे 24 आवर्स मैं प्रभु की हूँ, प्रभु की सेवा के लिए हाजिर हूँ। और इस दिन में प्रभु मुझे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में प्रभु चला रहे हैं। मैं प्रभु ने अवेलेबल जब मैं होती हूँ, प्रभु मुझे कहीं भी किसी कोने की जगह से, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल हो,
प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं हमेशा प्रभु से ही प्रार्थना करती हूँ, मैं घटूं प्रभु बढ़े, मैं घटूं, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरे प्रभु का नाम आना चाहिए। दैट्स ब्यूटीफुल। सच में बहुत खूबसूरत गवाही है ये, और वो सारी बातें जो परमेश्वर ने की है, अनुग्रह आशीष की बात है। प्रभु बहुत आयत से आशीष करे। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट कि मैं इतनी अच्छी टेस्टिमनी सुन पाया। प्रभु ने किस प्रकार से आपके पिताजी को चंगा किया, 2 बार उनको मृत्यु से बाहर निकाला, राइट। और अब जो समय रहा सारी बातों का, एंड यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे आज के दिन से पहले कभी और नहीं मेरे पता बच्चे के बारे में तो आपने मुझे पूछा ही नहीं। I'm sorry, माफ कीजिए, प्लीज। जरूर मैं जानना चाहूंगा, श्रोता लोग भी उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, जुड़वा हैं। बल्कि मेरे एज के हिसाब से लोग ने कभी उम्मीद नहीं रखा मेरे बच्चे होंगे। लोग सोचते हैं ना ऐसे, आज के हिंदू एक मेथोडोलॉजी है, सोचने का तरीका है। Okay. जब मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु मैं 2 बच्चे चाहती हूँ, मैंने मांगा प्रभु मैंने ऐसे ही बोला कि ऊपर देख के कि प्रभु अब मुझे 2 बच्चा चाहिए, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल मैरिज करना बहुत मुश्किल की बात है। बहुत डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारे। और साथ साथ में हमने शादी से पहले मेरे हस्बैंड का कंपनी वगैरह के लिए रजिस्ट्रेशन करना था इंडिया में। बहुत सारा ऑफिशियल वर्क में हम बिजी रहे, तो उधर फिर हमें अपने देश में भी जाना, मेरे हस्बैंड के देश में जाना, बहुत हम बिजी रहे। तो जब मैंने समय आया प्रभु से मांगा कि प्रभु अब मुझे 2 चाहिए एक साथ में बच्चे, तब जब मैंने मांगा, मैंने ऐसे यही बोला प्रभु से, प्रभु ये मेरी इच्छा है, आपका इच्छा अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है आपको कि ये मेरे मर्जी नहीं है तो ठीक है प्रभु, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरे मनोरथ को पूरा करे, ठीक है। तो जब मैं 1 महीना बाद में हमने टेस्ट करवाने गए, तो सच्ची में जब 2 बच्चे देखा, मेरे हस्बैंड हैरान हो गए। हाँ, तो मुझे मालूम नहीं था कि हमारे इंडिया में चेक कराने का नहीं मिलता है, वो मतलब कौन सा लिंग है ना, वो अपने नहीं दिखा पाते हॉस्पिटल में, नहीं करवा पाते, वो तो अगेंस्ट लॉ है। लेकिन मैं सोचती हूँ मेरे पेट में बच्चे कौन है, क्या है कैसे। जब टाइम एकदम से आया, मेरे बच्चे बहुत हेल्दी थे, मुझे जुड़वा है, तो एक भी मुझे बीमारी नहीं थी। मैं इतना हेल्दी, इतनी अच्छी, मतलब खुशी थी। मेरे सबसे ज्यादा आप पूछोगे तो आपका सबसे बेस्ट मोमेंट कौन है, मेरा प्रेगनेंसी के टाइम में मेरा रानी की तरह मैंने रखा है मुझे मेरा हस्बैंड ने। मुझे मेरे हेल्पर ऐसे रख दिया था, है ना, बहुत मैं खुश हूँ उस कारण से। तो जब बच्चे मेरा 7 किलो के थे, दोनों बच्चे 200 ग्राम कम थे 7 किलो में। बहुत हेल्दी बच्चे, अच्छी से मेरा सीजरिंग है। तो एस्टर एंड स्टीफन, वेरी वेरी ब्लेस्ड चिल्ड्रन। सच में वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज बच्चे हैं, एक्टिव है, हाइपर है, सीखने में, सिखाने में भी दे आर रियली गुड। दे यूज्ड टू टीच पीपल, दे आर लर्निंग म्यूजिक उनका दूसरे लोगों को भी सिखाते हैं। पढ़ाने में भी पापा को हिंदी वगैरह सिखाते बच्चे। कभी कभी बहुत ही स्मार्ट है बच्चे, हमें हैंडल करना भी कभी कभी मुश्किल होता है। तो लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वी आर कंप्लीट फैमिली एंड हैप्पी फैमिली एंड ब्लेस्ड फैमिली। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आने वाले दिन में हम और बाकी फैमिली को भी ब्लेस करना चाहते हैं, ब्लेसिंग पास करना चाहते हैं। दैट्स ग्रेट। एक्चुअली ये चीज़ें होती हैं जब हम बात करते हैं, तो असल में जो हमें मिला है उसके बारे में बात करना, जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसे औरों के साथ बांटना। कि प्रभु करने वाला है, जी बिल्कुल, और प्रभु हमें देने वाला है, लेकिन हमें लेना सीखना चाहिए। इसीलिए प्रभु कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जैसे कि आपने शुरू में भी कहा। और वही चीज है, हम एक दूसरे को एजुकेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, ताकि हम उस आशीष को देख सकें। जरूर जरूर। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कि आज आपने अपनी टेस्टिमनी विजनरी श्रोताओं के साथ विजनरी टीवी पर शेयर की है। आई बिलीव बहुत सारे लोग इस बात से आशीषित हैं, बहुत आयत से आपने जरूर सीखा होगा, आशीष पाई होगी। प्रभु के नाम को महिमा दीजिए। आप सिस्टर सेलिना के मैसेज जो हैं सुनते होंगे, और आने वाले दिनों में कुछ और उनकी एक टीम है पूरी, जो कि अगापे फेलोशिप से हैं और साथ ही साथ दूसरी संगति से हैं, वो यहाँ होंगे और आप उनके साथ बातचीत करेंगे। तो बहुत सी टेस्टिमनी और बहुत सारी स्टोरीज आप उनके द्वारा डायरेक्टली विजनरी टीवी पर सुनेंगे। आमीन। सो प्रभु बहुत आशीष करे आप सबको, सुनने वालों को, और प्रभु आपको बहुत आशीष करे। थैंक यू सो मच। शेयर द टेस्टिमनी। थैंक यू फॉर दिस ग्रेट प्रिविलेज। May God bless you. Bless your studio. Amen, amen. Praise the Lord. So प्रभु आपको आशीष करे। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार कुछ खास प्रोग्राम लेकर आपके साथ। हमारा प्रोग्राम होगा
लेट्स टॉक टुडे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह। जय मसीह की सबको। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आप उसके प्रेम को देखना चाहते हैं, हमारे पास आइए विजनरी टीवी पर। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी। पूरे दिन हम बात करते हैं, कभी इससे कभी उससे, न जाने किस किस से। आओ हम बाइबल से बात करते हैं, विजनरी रेडियो और टीवी पर।